हमारी भक्तमाल जी में नाभा गोस्वामी जी आज्ञा करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति दंभ करता है, नाटक करता है भजन का, तो कई बार नाटक करते करते भी ठाकुर जी की कृपा हो जाती है और वो नाटक वास्तविकता में परिवर्तित हो जाता है। इसका एक प्रमाण है, गुजरात के कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे? हमारे गुजरात में एक भगवान के परम भक्त हुए, उनका नाम था नरसिंह मेहता। क्या नाम था? नरसिंह मेहता बड़े अच्छे भक्त हुए। आज ही एक गुजरात के वैष्णव हैं, उन्होंने दीक्षा ग्रहण की और नरसिंह मेहता के सुंदर सुंदर पद गुजराती के हमको प्रदान किए। तो एक गुजरात में नाट्य कला होती थी, मंच पर कुछ लोग नाटक करते थे, लोगों को हंसाने के लिए, आनंद कराने के लिए। तो उसमें एक व्यक्ति था, वो नरसिंह मेहता जी का चरित्र रोल प्ले करता था। तो नरसिंह मेहता जी जैसा एक तारा, नरसिंह मेहता जी जैसी शिखा, नरसिंह मेहता जैसे कपड़े, नरसिंह मेहता जैसा तिलक, और पूर्ण रूपेण नरसिंह मेहता जी जैसा बनकर के वो मंच पर खूब रोता था, बिलखता था। नरसिंह मेहता जी जैसा ही उसका पूरा कैरेक्टर प्ले करता था, लेकिन ऑफ स्टेज खूब खाता भी, पीता भी, सब काम करता था। केवल स्टेज पर जब जाता था तो नरसिंह मेहता पूरे उसमें आ जाते थे। मतलब ऐसा कैरेक्टर रोल प्ले करता था कि बस ये लगता है नरसिंह मेहता ही है क्या। लोग बाग चरण तक छू लेते थे, लोग बाग चरणों से लिपट तक जाते थे, लेकिन वो दौड़ भाग करके अपने कमरे में आता, तुरंत फिर अपने जो उसका व्यसनीय जीवन था वैसा हो जाता है। एक बार वो रात में नरसिंह मेहता जी का रोल प्ले कर रहा था और उस दिन वो इतना भाव से नरसिंह मेहता जी का चरित्र कर रहा था, करते करते कोई रोने की एक्टिंग होनी थी, पर वो एक्टिंग ना होकर के वो सच में रो गया। हे प्राणनाथ, हे जीवनधन, हे द्वारिकाधीश। नरसिंह मेहता जी का एक चरित्र आता है कि मारी हुंडी सुकारो महाराज रे, सांवरा गिरधारी। हुंडी भरी ठाकुर जी ने। तो नरसिंह मेहता जी के पास कुछ संत गए, बोले कि भैया हम द्वारिका जा रहे हैं, रास्ते में चोर लुटेरे हमको लूट लेंगे, आप हमारी हुंडी लिख दो। नरसिंह मेहता बोले मुझ पर खुद रही, मैं तुम्हारे कहां से लिख दूं? बोले नहीं नहीं, हमको किसी ने कहा है कि आप लिख करके दे दो हमको। बहुत जिद पड़ गए जब संत, तो नरसिंह मेहता जी ने लिख दिया और हुंडी लिख करके उन सब संतों को दे दी। संत जन जब सब गए द्वारिका, तो नरसिंह मेहता रोने लगे, मैंने संतों के लिख तो दी पर मेरा कोई वहां है नहीं, मेरा तो एक ही जानकार है, द्वारिकाधीश सांवरिया मेरे जानकार हैं। और वो संत जन सब गए तो नरसिंह मेहता रो रहे थे, बोले कि पता नहीं इन संतों का क्या होगा, वहां कौन मिलेगा इनको। लेकिन इतने विश्वास से उन्होंने लिख करके दी कि जब संत जन गए तो ठाकुर जी सच में सेठ बन करके आए और उन सब संतों के जो जो उनकी रकम थी वो पूरी की। ऐसे ठाकुर जी ने अनेक बार श्री नरसिंह मेहता जी के प्रेम भाव को स्वीकार करने के कई लक्षण बताए। तो वो नाट्य कला प्रस्तुत कर रहा था, आज वो सच में रो गया। 10-15 साल के अपने करियर में पहली बार रो गया ठाकुर जी को याद करते। बहुत विलंब हो गया था तो अपनी ड्रेस उतारी नहीं, अपना मुंह मेकअप वगैरह उसने पहुंचा नहीं, वो ऐसे ही घर जाने लगा। अर्धरात्रि का समय अपने घर जा रहा था, थोड़ी देर में उसको पायल की आवाज आने लगी, छम 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 ध्वनि आने लगी। उसने देखा, बोले ये छम छम कौन, कहां से आ रही है आवाज? इतने में चंदन की सुगंधी आने लगी, दिव्य प्रकाश पीछे से जैसे मानो लगने लगा। पीछे मुड़ करके जैसे ही उसने देखा, साक्षात द्वारिकाधीश खड़े हैं और द्वारिकाधीश नरसिंह मेहता को जैसे मानो अपनी ओर बुलाने के लिए आ रहे हो। पीछे देख करके उसने पहले तो वो स्तब्ध हो गया, मुख से वचन नहीं निकले, हाथ पैर कांपे। मेरे नरसी, मेरे नरसी, मेरे पास आ जा मेरे नरसी, और पकड़ करके उस व्यक्ति को अपने हृदय से लगा। पहले तो सुध बुध खो गई, उसके बाद जब होश आया तो इतना रोया ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करके। ठाकुर जी उसको नरसी नरसी बोले, अरे मेरो नरसी, अरे मेरा नरसी, तू मेरे पास आ जा, तू मेरे हृदय से लग जा।
ठाकुर जी भूल गए कि ये नरसिंह मेहता नहीं है। तो उसने थोड़ी देर बाद याद दिलाया, नाथ आपकी कृपालुता की तो मैं नजर उतारूं, बलैया लूं कि आप इतने कृपालु हैं, लेकिन मुझे बताने में बहुत खेद हो रहा है, मैं नरसिंह नहीं हूं, मैं तो उसका नाट्य करने वाला हूं। जैसे उसने कहा मैं नाट्य करता हूं, तो ठाकुर जी स्तब्ध हो गए। अरे तू मेरा नरसिंह नहीं? तेरे नेत्रों से आंसू आए थे, तू अभी थोड़ी देर पहले मुझे पुकार रहा था, वो सब नाटक था। ठाकुर जी ऐसे मतलब हुए कि जैसे मानो कितने दुखी हो गए हों। ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए, सुनते ही कि ये नरसिंह नहीं है। तो जो व्यक्ति नरसिंह का रोल निभाता था, उसने आज विचार किया, मेरा आचरण शुद्ध नहीं, मेरा व्यवहार शुद्ध नहीं, मेरे विचार शुद्ध नहीं, मेरी क्रियाएं शुद्ध नहीं, केवल नाटक करता हूं, धन कमाने के लिए नरसिंह मेहता बनता हूं। और वो नाटक करते 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 15 वर्ष में पहली बार अश्रु जो निकले, ठाकुर जी प्रकट हो गए। यदि 15 वर्ष में वास्तव में नरसिंह मेहता जैसा आचरण किया होता, तो आज मुझे क्या प्राप्त होता? आज मुझे ठाकुर जी अपने संग लेकर के चले जाते, जीवन के इस चक्र में मुझे फंसना ना पड़ता। और उसी दिन उसने अपने सारे व्यसनों का त्याग किया, और फिर वो जीवन भर नरसिंह मेहता जी की तरह ही रहा। ठाकुर जी ने एक क्षण दर्शन